नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यह समय खुशियों की घंटी बजाने वाली है, जिसे देखकर आप झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली है। कुछ ऐसे जरूरी खबरें हैं, कुछ ऐसे जरूरी बात है जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप आगे बनी रहे, इन बातों को अपने ना ही समझा और ना नहीं जाना, तो आप बहुत बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। हम आपको बता दें कि आने वाले दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का है, आपकी राशि में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है, आपको बहुत अधिक फायदा देने वाली है। आपको करने होंगे बस कुछ जरूरी उपाय और कुछ चीजों से आपको बचकर रहना होगा। यदि आपने सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी हर एक तकलीफ, हर एक कष्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। न केवल आपकी मनोकामना पूरी होगी, बल्कि दुश्मन भी आपके सामने सर झुका आएगा और आपका डंका समाज में हर जगह बचत हुआ नजर आएगा। तो कौन सा है वह ग्रह का योग और आप कैसे वह प्रभावित करेगा, आपके जीवन में कैसे वह खुशियों को भर देगा, और कौन से है वो जरूरी उपाय जो आपको करनी बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको बचना बहुत जरूरी है। यानी कि कुछ ऐसे काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि एक शत्रु भी है जो आपकी अपनों में ही छुपा बैठा है, और वह आपकी खुशियों को आग लगाने के लिए तय बैठा है। आपको उससे भी बचकर रहना है। हम आपको आपके उसे शत्रु के बारे में भी बताएंगे और उससे कैसे बचाना है, इसका एक बहुत ही सरल शक्तिशाली तांत्रिक उपाय भी बताएंगे। आप हो जाइए तैयार, और इन दिनों में अपने जीवन को ज्योतिष के आधार पर पूरी तरह से बदल कर रख देने के लिए ये सुनहरा मौका है। इसे हाथ से जाने मत देना, और जीवन में एक बड़ा कदम है, या यूं कहीं कि एक बड़ी छलांग लगाने का अवसर अब आपको मिलने वाला है। इस गलती से भी मिस मत कर देना दोस्तों, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं। ये जो ग्रह दशा बनी है, ऐसी ग्रह दशा आपके जीवन में एक बार बनी है, पहली बार बनी है, और अब इसके बाद कभी नहीं बनेगी। तो इसका लाभ आपको लेना है, और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा, आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और आपको कोई भी बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी बात जब शुरू होती है तो अंत तक जाती है। बीच में से यदि आप उसे बात को छोड़ देंगे, आपको कोई भी बात समझ में आएगी नहीं। फिर आपके हाथ से एक ऐसा सुनहरा मौका निकल जाएगा जो निकालना नहीं चाहिए था। ये दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका जीवन में अब तक दुख, तकलीफ और परेशानियों से भरा हुआ रहा है, और सच पूछो तो अब तक आपको अपने जीवन को बदलने का एक सही अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाया है। कभी कभार छोटे मोटे अवसर जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपके शत्रुओं ने वो भी अवसर आपसे छीन लिए और आपको हमेशा हमेशा के लिए परेशानी और निराशा के जीवन में धकेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार से समझाने वाले हैं। बस वीडियो पूरा देखें और हर बात को समझकर अपने जीवन में उतरने की कोशिश करें। बस यही हमारी आपसे निवेदन है, विनती है और कामना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसा 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों, याद रखें कि इस काम को करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आप जितना भाव अपने मन में प्रकट करें कि हम महादेव के लिए, महादेव दौड़ी चले आएंगे अपने भक्तों को मदद करने के लिए। तो अपने अपने खुले दिल से महादेव को याद करते हुए कमेंट को हर हर महादेव से भर देना है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही विशेष जीवन को बदल देने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो रोज लाते रहते हैं, और हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और मेहनत से कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे संपूर्ण बात दोस्तों, अगला दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों तो मैं आपको ढेरों खुशियाँ, ढेरों खुशखबरी मिलने वाली ग्रह दशा ही कुछ इस प्रकार की बनी है
कि आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहले लाभ जो आपको प्राप्त होगा वह होगा धन लाभ। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कल से ही आपको यह महसूस होगा कि आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो गया है। पैसे को लेकर जहां बात बिगड़ी हुई थी वह बात बन चुकी है और आगे चलकर पैसे को लेकर आपके रास्ते सरल होने वाले हैं। उसे पैसे की आवक होगी, तरह तरह आपके जीवन में धन लक्ष्मी प्रवेश करेगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए हम आपको बता दें दोस्तों कि वैसे तो ग्रह दशा आपके अनुकूल है। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं। आपको अपने घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुसार बनाने की आवश्यकता रहेगी। याद रखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी से पहले माँ दरिद्रता आती है। और दरिद्रता कौन है? माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जिस घर में माता लक्ष्मी को आना होता है उसे घर के दरवाजे पर पहले दलित दस्तक देती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। यही विधि का विधान है। तो यदि आपके घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुकूल नहीं हुआ तो दरिद्रता के अनुकूल होगा। और दरिद्रता एक बार आपके घर में प्रवेश कर गई तो फिर माता लक्ष्मी किसी भी हालत में आपके घर में नहीं आएंगे। और दरिद्रता का आपके घर में प्रवेश करने का एक ही कारण है और वह है कि आपके घर में मलिंदा का होना, गंदगी का होना, आपसी प्रेम न होना और ईश्वर ये दिव्या माहौल न होना। तो आप ऐसा करें कि अपने घर के दरवाजे को साफ सुथरा रखें। अपने घर को साफ सुथरा रखें, खासतौर से घर के कोने हैं। अक्सर ऐसा देखा जाए कि घर की कोने हैं लोग साफ करना भूल जाते हैं या फिर कचरा वहीं पर इकट्ठा करते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना है। 2-3 काम है जो आपको अपने घर में करनी चाहिए और कुछ काम है जो नहीं करनी चाहिए। पहले काम है कि घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। खासतौर से घर के कोने हैं आपको साफ सुथरा रखने हैं। घर की किचन यानी कि जहाँ रसोई है, जहाँ खाना बनता है, वहाँ भूलकर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर का ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच का जो हिस्सा है घर का कोण है, जो उसे कोने को हमेशा साफ रखें, भूलकर भी गंदा न रखें। मुख्य दरवाजे को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखें। घर की दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह नहीं होने चाहिए। गंदा प्रपोज नहीं होना चाहिए दोस्तों, साफ सुथरी होनी चाहिए आपके घर की दहलीज। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों की आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है वो साफ सुथरा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। वहाँ कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए और हवा का सही आवागमन होना चाहिए। और हो सके तो घर के ब्रह्म स्थान में माँ तुलसी को दीजिए। ये दोस्तों तुलसी का एक पवित्र पौधा लगाए और फिर देखिए माता लक्ष्मी के अनुकूल माहौल आपके घर में बन चुका है। अब सीधे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे। अब यदि आपके घर में गंदगी रहती है, कारण चाहे कोई भी हो, मकड़ी के जाले लगे हो, चाहे घर के कोनों में गंदगी हो, चाहे कोई सामान भारी है या वहाँ पर गंदगी है, डस्टबिन वगैरह रखा है या फिर घर की दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह पड़ी रहती है, गंदगी रहती है, तो फिर आप उम्मीद मत करना कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में आएंगे। अब तो फिर दरिद्रता ही आएंगे, क्योंकि ये माहौल दरिद्रता के लिए बहुत प्रिय है। और घर की जो किसी ने वहाँ पर झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, यह माहौल दरिद्रता के लिए, तो लक्ष्मी नहीं आएंगे। दोस्तों ये बात याद रखना है कि जिस घर में माता लक्ष्मी आने का मन बनती है उसे घर में पहले दरिद्रता आती है, दस्तक देती है। माहौल जैसा भी हो, अगर अच्छा माहौल है तो प्रवेश कर जाएंगे और माहौल अच्छा नहीं है तो वापस लौट जाएंगे। जब दरिद्रता वापस लौटेंगे तो माता लक्ष्मी के लिए स्थान बनेगा और हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अब कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपनी पूजा के स्थान पर 7 कमल गट्टे, 7 गोमती चक्र और 7 लक्ष्मी कन्या अवश्य रखें। हर हालत में रखें, किसी भी कीमत में इन्हें भूलकर भी मिस ना करें। जिस घर में पूजा स्थल पर यह चीज होती है, यानी कि माता लक्ष्मी की फोटो, साथ ही साथ श्री यंत्र और गोमती चक्र, कमल गट्टे और लक्ष्मी कन्या घर में, पूजा घर में ये चीज पाई जाती है, उसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वास करती है। पैसे रुपए को लेकर समस्या उसे घर में कभी हो ही नहीं सकती है, किसी कीमत पर नहीं हो सकती। हम लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों इस बात को कहीं प्रमाण है, एक नहीं हजारों प्रमाण है। इस बात को आप करके तो देखिए इस काम को। जी हाँ दोस्तों,
तो ये तो हो गया कि रुपए पैसे की आवक आपके घर में होगी, आने वाले दिनों में विशेष आवक होगी। दोस्तों वैसे तो आता ही होगा, लेकिन अब विशेष आवक होगी और उसी हिसाब का मतलब है माता लक्ष्मी का आना, और आपके माता लक्ष्मी की अनुकूल अपने घर को बनाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा काम दोस्तों आपको करना है कि आपके घर की देवी का पूजन आपको रोज करना है। एक दीपक रोज जलाना है। आपके घर की जगह ली है, यानी कि मुख्य दरवाजा का जो दहलीज है वह है आपकी कुलदेवी और कुलदेवता को समर्पित होता है। आपको उसे दहलीज का पूजन रोज करना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों तो ये खबर हो गई जो अगले आने दिनों में होगी, जिसमें कि आपको माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। दोस्तों तो अब दूसरी खबर सुनिए, आपको कारोबार में विशेष लाभ होंगे। दोस्तों ग्रह दशा के अनुसार कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको विशेष धन लाभ होगा आपका कारोबार में, साथ ही साथ आपको कारोबार को बड़ा करने का, ये कारोबार में कुछ विशेष बड़े परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कुछ करने के बारे में सोच रहे थे तो यह उत्तम समय होगा। अगले दिनों का आप कुछ भी बड़ा बदलाव अपने व्यापार क्षेत्र में कर सकते हैं, आपको लाभ होगा दोस्तों। लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि लालच। दोस्तों भूल कर भी आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलावों को प्रभावित करेगा। मुझे दोस्त है तो आप अपने व्यापार स्थल पर भूल कर भी किसी भी प्रकार का लालच ना करें। जो आ रहा है उसे आने दें और जो जा रहा है उसे जाने दें। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी युक्ति ना लगाएं जिससे किसी को हानि हो और आपको अधिक लाभ हो। आपको जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ग्रह दशा ही ऐसी बनी है कि आपको अपने आप धन लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी और आपको मानसिक शांति और सुकून प्राप्त होगा। लेकिन यदि अपने लालच की नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करवा दिया तो आपको मिला है अवश्य सैनी होगी। अगली खबर है कि आपका दाम्पत्य या प्रेमी जीवन है वो बहुत ही सुंदर होगा। जीवन साथी से आपको भरपूर प्रेम सम्मान और एक बल प्राप्त होगी। आपका मन बहुत ही शांत रहेगा। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि आपकी राशि के जातक बड़े ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं, दिल के बहुत ही नाजुक होते हैं, भावुक होते हैं। आप यदि कोई प्रेम के दो शब्द का दे तो आपका दिन बन जाता है। आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। ठीक इसका उल्टा भी है कि यदि आपको कोई दो शब्द कर भी कह दे तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। तो अब अगले दिनों में आपके जीवन साथी या फिर आपका प्रेमी के साथ संबंध कुछ इस प्रकार के रहेंगे कि आपका दिन बन जाए। हर दिन आपका बनेगा क्योंकि आपको प्रेम ही इतना मिलेगा। लेकिन अब इसमें भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी आपको अतिरिक्त जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक गंभीरता आपको अपने मन में लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात की आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को बिल्कुल भी जगह ना दें, कोई भी स्थान ना दे या ना किसी तीसरे की बात आपको बिल्कुल भी नहीं सुनी है। आपको अपनी जीवन साथी पर भरोसा करना है, अपने प्रेमी पर भरोसा करना है और जो आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है, उसे पर भरोसा करना है। तीसरे इंसान को जहां अपने बीच में लेकर आए वही आपका रिश्ता तो खराब होगा ही, आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब अगली खबर आपके काम की गुणवत्ता सुधरेगी। दोस्तों पर ऐसा कैसे होगा? आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से